हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग गांधीयन इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, गांधी जी का एक कोट लिखा हुआ है, द वर्ल्ड हैज़ इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट एनफ फॉर एवरीवन्स ग्रीड। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये पूरी दुनिया है, यानी कि जो रिसोर्सेस हैं, वो किसी की नीड यानी कि आवश्यकता के लिए आवश्यकता के अनुसार तो बहुत है। मतलब आवश्यकता अगर उसको है तो पूरी हो जाएगी। पर अगर उसका ग्रीड है, अगर उसके अंदर उसकी लालच है, तब वो ये वर्ल्ड है, ये उसकी आवश्यकता पूरी नहीं कर सकता। ओके? तो ये बहुत ही अच्छा कोट है गांधी जी के द्वारा। और आज भी देखते हैं कि जिन जो हमारी आवश्यकता की चीज़ें हैं, वो तो आराम से हमको मिल जाती हैं, पर जो हमारी लालच है, वो हमारी लालच कभी नहीं पूरी हो सकती। क्योंकि जो इंसान के अंदर ग्रीड है ना, ग्रीड वो कभी कम नहीं हो सकता। हमेशा किसी ना किसी चीज़ के लिए ग्रीड बढ़ता ही रहेगा। तो चलिए ब इन सब बातों के बारे में बाद में बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गांधीयन इकोनॉमिक्स जो है, वो एक स्कूल ऑफ थॉट है जो कि बेस्ड है गांधी जी के एथिकल फाउंडेशन पे। गांधी जी का एथिकल फाउंडेशन क्या है? जो उनकी प्रिंसिपल्स हैं नॉन वायलेंस के, ह्यूमनिज्म के, सोशलिज्म के, वो उसको दर्शाते हैं। जो गांधी इकोनॉमिक्स है उस पे बेस्ड है। ओके? गांधी जी हैं, वो प्रमोट करते हैं स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट इन द सेंस कि जो स्पि एक तरीके से स्पिरिचुअल डेवलपमेंट अगर होगा इंसान के अंदर, तो वो नेगेटिविटी से दूर होगा। उसका जो मन रहेगा एकाग्रचित रहेगा। वो जो दुनिया की कई सारी मोहमाया की चीज़ें होती हैं, उससे दूर रहेगा। तो गांधी जी बात करते हैं स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की और हार्मनी की। और वो जो मटेरियलिज्म है, उसके एकदम विरोध करते हैं। तो जो गांधीयन इकोनॉमिक्स है, उसको कॉइन किया था, उसको यानी कि जो टर्म है उसको दिया था जेसी कुमारप्पा ने, जो कि गांधी जी के एक बहुत क्लोज थे। गांधी जी के क्लोज रहते थे, तो उन्हें उनके बारे में ज़्यादा नॉलेज थी। तो उन्होंने ये गांधीयन इकोनॉमिक्स टर्म इंट्रोड्यूस किया था। ओके? गांधीयन इकोनॉमिक्स जो है वो 4 प्रिंसिपल पे चलती है। ओके? पहला है ट्रुथ। ट्रुथ ट्रुथ सच्चाई, यानी कि इंसान को सच्चाई की राह पे चलना चाहिए। सेकंड, नॉन वायलेंस। थर्ड, डिग्निटी ऑफ लेबर, यानी कि लेबर्स की जो डिग्निटी है वो भंग नहीं होनी चाहिए। लेबर डिग्निफाइड होने चाहिए। फोर्थ, सिंप्लिसिटी, जो इंसान की सरलता है वो इसे महान बनाती है। गांधी जी देखिए कितने सरल थे। उन्होंने इतनी सरलता से ही अंग्रेजों को दुम दबा के बाहर निकलवा दिया। ओके? तो ये सरलता की ये मिसाल होती है कि सरलता, अगर किसी इंसान के अंदर सरलता है ना, तो वो बहुत दूर तक जाता है। तो ये लाइव एग्जांपल गांधी जी का है। ओके? तो ये चीज़ समझ सकते हैं हम। तो जो इसमें जैसे पढ़ सकते हैं हम, गांधीयन इकोनॉमिक्स डीपली रूटेड इन द लाइफ एंड प्रिंसिपल्स ऑफ महात्मा गांधी। जो गांधीयन इकोनॉमिक्स है, वो गांधी जी के जो प्रिंसिपल्स हैं और लाइफ है, उसी में कहीं छिपी हुई है। उसी के अंदर की बात है गांधीयन इकोनॉमिक्स। एडवोकेट्स फॉर सिंप्लिसिटी एंड नॉन वायलेंस एज द प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियो इकोनॉमिक वेलबींग। सोशियो इकोनॉमिक वेलबींग है, उसके लिए सिंप्लिसिटी और नॉन वायलेंस का होना जरूरी है। तो एक तरीके से गांधीयन इकोनॉमिक्स जो है, गांधीयन इकोनॉमिक्स का पिलर है ये। जो नॉन वायलेंस हो गए, सिंप्लिसिटी हो गए, ट्रुथ हो गए, डिग्निटी ऑफ लेबर हो गए। ओके? दिस फिलॉसफी इमर्जिंग फ्रॉम द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। जो ये फिलॉसफी है वो इमर्ज होती है इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट से। ओके? ऑफर्स अ डिस्टिंक्टिव पर्सपेक्टिव ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये ऑफर करती है जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको। ओके? तो कई सारे पर्सपेक्टिव देती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के। इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो हम लोग को जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रहा था, गांधी जी ने कई सारी ऐसे आंदोलन किए जिससे जो निचले तबके के लोग थे वो बहुत फायदे में रहे।
स्किलफुल लेबर्स के लिए उन्होंने कई सारी कदम उठाए। ओके, तो उन्होंने कई सारी चीज़ें की। ओके, गांधी जी बिलीव करते थे सिंपल लिविंग में और हाई थिंकिंग में, कि इंसान को जीना सरल चाहिए पर उसकी जो सोच होनी चाहिए बहुत बड़ी होनी चाहिए। ओके, गांधी जी जो अपोज करते थे कैपिटलिज्म को, और कैपिटलिज्म को क्यों अपोज करते थे? क्योंकि कैपिटलिज्म जो था वो लेबर्स को, ह्यूमन लेबर को एक्सप्लॉइट करता था। ओके, उनके लिए जो मोरल प्रोग्रेस है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण थी मटेरियल प्रोग्रेस है, यानी कि अगर किसी इंसान का एक मोरलिटी लेवल है वो बड़ा है तो उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण वो है, ना कि अगर उसका मटेरियल लेवल यानी कि उसके जो पैसे हैं उसके पास या ये सब कुछ, तो ये सब उनके लिए मायने नहीं रखते थे। ओके, तो ये सब चीज़ें हम लोग देखते हैं गांधीयन इकोनॉमिक्स में। ओके, तो आगे चलते हैं हम। कोर प्रिंसिपल, जैसे मैंने आपको बताया कि 4 कोर प्रिंसिपल्स उनके, 4 कोर प्रिंसिपल्स में ट्रुथ हो गया, नॉन वायलेंस हो गया, डिग्निटी ऑफ लेबर हो गया, सिंप्लिसिटी हो गया। ओके, तो सेंट्रल टू गांधीयन इकोनॉमिक्स आर प्रिंसिपल्स ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी एंड ए फोकस ऑन नर्चरिंग लोकल इकोनॉमीज। तो सेल्फ सफिशिएंसी और जो लोकल इकोनॉमीज हैं, यानी कि लोकल इकोनॉमिक्स मतलब जो जो छोटे-छोटे वर्ग हैं जो काम कर रहे हैं, तो उनको बढ़ावा देना। ये गांधी जी का मेन मोटिव यही था प्रिंसिपल्स का उनके। ओके, द फिलॉसफी आल्सो आल्सो अंडरगोज द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन वायलेंस इन इकोनॉमिक परस्यूट। जैसा कि मैंने आपको बताया, इनकी जो फिलॉसफी थी वो नॉन वायलेंस को सपोर्ट करती थी। ओके, अलाइनिंग विथ गांधीज बॉर्डर कमिटमेंट टू पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। गांधी जी जो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की बात करते थे तो ये प्रिंसिपल उस पे भी बेस्ड था। ओके, तो ये कोर प्रिंसिपल्स की यहाँ ये बातें हो गई। अब चलिए हम आगे चलते हैं। जो दूसरी चीज हमको दिखाई पड़ती है, जो इनके कई सारे क्या कहते हैं इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स में कई सारी चीज़ों के ऊपर उन्होंने बात की थी, तो उसमें एक चीज़ आ जाती है स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट ने कैसे लोकल इंडस्ट्रीज और सेल्फ रिलायंस को सपोर्ट किया, कैसे प्रमोट किया। The Swadeshi movement, a cornerstone of Gandhian economics, actively promotes local industries and self-reliance. Gandhi's symbolic use of hand spinning and particularly through खादी, गांधी जी ने पर्सनली जो हाथ चरखा चलाते थे वो एक तरीके से वो दिखाते थे कि कैसे जो स्किल है, जो लोकल इंडस्ट्रीज है, जो कि जो निचले तबके के व्यवसायिक के लोग हैं, वो कैसे एक पावरफुल रिप्रेजेंटेशन कर सकते थे इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस का। ओके, और गांधी जी भी जब खादी की स्पिनिंग करते थे तो वो एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन था इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस का और एम्पावरमेंट का ग्रास रूट लेवल पे। ओके, सो आगे चलते हैं हम। दूसरी बात, विलेज इकोनॉमी। जो गांधीयन इकोनॉमी जो है वो विलेज इकोनॉमी पे खास कर ध्यान देती है। गांधी इन्विजन्ड अ डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी एंकर्ड इन विलेजेस। गांधी जो विलेजेस में लोग रहते हैं, वो गांधी जी कहते हैं कि जो विलेजेस है पहले विलेजेस का डेवलपमेंट होना चाहिए ग्रास रूट लेवल पे। अगर विलेजेस का डेवलपमेंट नहीं होगा तो नेशन डेवलपमेंट, जो कंट्री का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। ओके, कंट्री में स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। गांधी जी कहते थे, the emphasis on rural development stems from a belief that strengthening local communities is integral to achieving overall economic stability and prosperity. जो रूरल डेवलपमेंट अगर हमारा मजबूत रहेगा, लोकल कम्युनिटी से स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगा, तो हम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी को अचीव कर सकते हैं, नहीं तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और इसी के का उल्टा बोलते थे बी आर अम्बेडकर जी बोलते थे कि जो गांव का पॉपुलेशन है वो शहर टाउन्स की तरफ, सिटीज़ की तरफ शिफ्ट होना चाहिए, क्योंकि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो रोजगार बढ़ेगा तो इनइक्वालिटी घटेगी तो नेशन का डेवलपमेंट होगा। ओके, पर गांधी जी इसके खिलाफ थे। गांधी जी कहते थे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है इज अ सिन फॉर द इकोनॉमी। सिन एक तरीके से साफ है इकोनॉमी के लिए।
ठीक है। और गांधी जी जो मशीन्स होते थे, वो मशीन्स का इस्तेमाल करना ज़्यादातर प्रतिबंधित कहते थे, क्योंकि जो मशीन्स है वो ज़्यादातर ह्यूमन लेबर है उसको घटा देती थी। तो ये सब गांधीयन इकोनॉमी के मेन फिलॉसफीज थे जो कि आपको याद रखने हैं, जो आप अपने एग्जाम्स में इंक्लूड कर सकते हैं, और इससे आपके आंसर्स और अच्छे हो जाएंगे। ओके, तो आगे चलते हैं हम। थर्ड गांधीयन इकोनॉमी की बात आ जाती है तो ट्रस्टीशिप कॉन्सेप्ट एकदम मेन आ जाता है। गांधीयन इकोनॉमिक्स इंट्रोड्यूसेस द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप। जो गांधीयन इकोनॉमिक्स है वो ट्रस्टीशिप के कॉन्सेप्ट को वो इंट्रोड्यूस करता है, जो कि बताता है कि जो जिनके पास ज़्यादा वेल्थ है, उनको जो उनसे जो नीचे तबके के लोग हैं, उनको एक तरीके से उनके अंदर सामंजस्य होना चाहिए, तालमेल होनी चाहिए। एक तरीके से उनके जो बीच में जो गैप है, वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक तरीके से ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट होना चाहिए उनमें। यानी कि जो बड़ा है वो छोटे के लिए एक तरीके से उसका सपोर्टिव हैंड बने। तो जो ये अप्रोच है, वो जो ओनर वर्कर के बीच का गैप है उसे कम करती है, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक दायित्व दिखाती है कि कैसे एक दायित्व का काम होगा और सोशल हार्मनी बढ़ेगी इससे। दिस अप्रोच सीक्स टू ब्रिज द गैप बिटवीन ओनर्स एंड वर्कर्स, फॉस्टरिंग अ सेंस ऑफ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सोशल हार्मनी। ओके, तो आगे चलते हैं हम। अब देखते हैं इसके क्रिटिक्स और चैलेंजेस को। While commendable, Gandhian economics faces criticism, particularly concerning scalability and applicability in today's interconnected global economy। तो जो गांधी जी की इकोनॉमिक्स है, वो थोड़ा क्रिटिसिज्म फेस करती है ये मॉडर्न ज़माने में, क्योंकि आज की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड हो चुकी है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। ओके, तो ये जो गांधीयन इकोनॉमिक्स है थोड़ा यहाँ पे फेल होती दिखती है। ओके, दिस चैलेंजेस लाइस इन अडॉप्टिंग इन दीज प्रिंसिपल्स टू मॉडर्न कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल सिस्टम। तो ये थोड़ा चैलेंज आता है इन गांधीयन इकोनॉमिक्स को अप्लाई करने में इन मॉडर्न सिस्टम में, क्योंकि फाइनेंशियल सिस्टम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, मॉडर्निटी आ चुकी है, तो बहुत ज़्यादा ये एक तरीके से प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं इसको इसमें अप्लाई करने में, गांधीयन इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। तो देखते हैं कि आज के समय में ये यूज़फुल, इसका रेलेवेंस कहाँ-कहाँ है। गांधीयन इकोनॉमिक्स कंटिन्यूज टू रेलेवेंट इन प्रोमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो जो गांधीयन इकोनॉमिक्स है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब क्या होता है आप पूछेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब ये कि जो आज हम लोग रिसोर्सेस यूज़ कर रहे हैं, वो इस हिसाब से यूज़ किए जाएँ, ऐसे प्रोसीजर्स में यूज़ किए जाएँ कि उनका उपयोग फ्यूचर जनरेशन के लोग कर सकें। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भी मतलब ये होता है, पॉल्यूशन को कम किया जाए। ये सब चीज़ें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर आती हैं। तो जो गांधीयन इकोनॉमी है, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करती है। ओके, successful implementation in various sectors such as eco-friendly businesses and community-driven initiatives underscore its enduring impact on contemporary economic practices। ओके, तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा। अब आगे चलते हैं हम। केस स्टडीज, एग्जामिनिंग स्पेसिफिक केस स्टडीज reveals the positive outcomes of applying Gandhian principles, whether in sustainable agriculture, cooperative enterprises, or community-based initiatives. These examples showcase the tangible benefits for local economies and societal well-being। तो कई सारी चीज़ें पता लगता है कि गांधीयन इकोनॉमिक्स बहुत ही यूज़फुल रही हम लोग के लिए। ओके, जैसे चाहे वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात हो या कोऑपरेटिव इंटरप्राइजेस की बात हो, ठीक है, इन सब में ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रही, और इससे सोसाइटीज़ का वेलबींग भी हुआ और लोकल इकोनॉमीज आगे बढ़ पाई। आगे बढ़ते हैं हम कि आज के समय में इसका एप्लीकेशंस क्या क्या है। गांधीयन इकोनॉमिक्स principles find resonance in modern contexts, from businesses and embracing ethical practices to rise of local and organic movements in agriculture। तो इसने सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात की थी, मैंने बताया। सेकंड, जो कई सारे इफेक्टिव कोऑपरेटिव सेक्टर्स में काम हुए, तो इन सब के बारे में ये
कॉम्परेटिव कंटेम्परेरी एप्लीकेशंस इसके किसके गांधी इकोनॉमिक्स के रहे। ओके, आगे चलते हैं। फ्यूचर में कैसे यूजफुल हो सकती है गांधी इकोनॉमिक्स? एज वी लुक अहेड, Gandhian economics hold promise for influencing future economic models। जो आगे आने वाले इकोनॉमिक मॉडल्स हैं उनमें इसका काफ़ी यूज़ हो सकता है। The emphasis on simplicity, sustainability and community-centric approaches provides a foundation for solution in addressing global challenges। जो ग्लोबल चैलेंजेस है उसको एक तरीके से कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए गार्डियन इकोनॉमिक्स एक अच्छा स्टेप हो सकता है आगे आने वाले फ्यूचर्स में। ओके, सो ये चीज़ पता लगती है हमें। कंक्लूजन क्या है? गार्डियन इकोनॉमिक्स invites us to reflect on the profound impact of simplicity and community well-being in shaping a sustainable and equitable economic future। जो गार्डियन इकोनॉमिक्स है वो एक तरीके से हम लोग को बताता है कि कैसे एक सिंपल और सबके साथ सामंजस्य बना के रहने से कैसे एक अच्छा फ्यूचर है और कैसे हमारी इकोनॉमी कैसे दिन ब दिन बढ़ती जाएगी अगर हम सिंपल वे में और एक सामंजस्य बना के यानी कि सबके साथ तालमेल के साथ रहते हैं तो कैसे एक सस्टेनेबिलिटी के साथ इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। ओके, बाय एम्ब्रेसिंग दिस प्रिंसिपल वी एस्पायर टू बिल्ड अ वर्ल्ड वेयर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी अलाइंस हार्मोनियसली विद सोशल एंड एनवायरमेंटल वेलबींग। इसके साथ जो हमारी सोसाइटी है वो भी ग्रो करेगी और एनवायरनमेंट भी हमारा लेस डैमेज होगा। तो इन सब के बारे में पता लगता है हमें। तो एक तरीके से गांधीयन इकोनॉमिक्स का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है हमारे जीवन में। और ओके, तो इन सब के बारे में हमने पढ़ा आज। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। ओके, सो मिलते हैं हम लोग कल अगली वीडियो के साथ। अगली वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँगा जो बी आर अम्बेडकर की इकोनॉमिक थॉट्स थे उनको। सो चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।